जी बेटा अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर सदरा। अच्छा, एंटी डायबिटिक्स आपका स्टार्ट हुआ था। हमने फिजियोलॉजी जो है इसकी और इंसुलिन और उसकी सब टाइप्स वगैरह डिटेल में कर ली थी। अब अदर देन इंसुलिन जो ड्रग्स हैं एंटी डायबिटिक्स, उसमें प्राइमरीली ओरल हैं और कुछ पारेंटरल भी हैं जो अब हम डिस्कस कर लेते हैं। उसमें अदर देन इंसुलिन बेटा हमारे पास 9 कैटेगरीज़ हैं ऑफ ओरल एंटी डायबिटिक एजेंट्स। ओरल और इवन पारेंटरल भी इसमें हैं। अच्छा जी, इसमें एक तो आ जाते हैं फर्स्ट ग्रुप इज इंसुलिन सिक्रीटागॉग्स, जो इंसुलिन सिक्रीट करते हैं। ठीक है, दिस कंसिस्ट ऑफ सल्फोनाइलयूरियाज, मेजर ग्रुप ऑफ ड्रग्स। इसके अलावा माइनर में मेग्लूटिनाइड्स एंड डी फिनाइल एलानिन डेरिवेटिव्स। इसके अलावा सेकंड ग्रुप में बिगोनाइड्स हैं, थाइजोलिडीनायोन्स, अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स, इंक्रेटिन बेस्ड थेरेपीज़, अमाइलिन एनालॉग। ये फिफ्थ और सिक्स जो हैं ये पारेंटरल हैं। इसके अलावा कुछ न्यू ड्रग्स हैं, उसमें डोपामीन एगोनिस्ट और ये एंड सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर इनहिबिटर्स। ठीक है, तो इन सब को थोड़ा आपको मैकेनिज़म्स और इनकी ऑब्वियसली एडवर्स इफेक्ट्स वगैरह थोड़ी डिटेल में करनी पड़ेंगी इंडिविजुअली इन सब ग्रुप्स की। अच्छा जी, सबसे पहले है बेटा इंसुलिन सिक्रीटागॉग्स। इसमें फर्स्ट 3 ग्रुप्स आएंगे, 3 सब ग्रुप्स आएंगे। उसमें फर्स्ट वन है सल्फोनाइलयूरियाज। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? दे आर ऑल सिक्रीटागॉग्स, ये इंसुलिन को सिक्रीट कराते हैं एंड बाय द सेम मैकेनिज्म जैसे कि हमने देखा था बॉडी में ग्लूकोज रिलीज होता है। ठीक है, तो फर्स्ट देयर इज़ अ रिसेप्टर, इनका रिसेप्टर होता है ऑन द पेंक्रियाटिक बीटा सेल्स। ठीक है, सो हाई एफिनिटी सल्फोनाइलयूरिया रिसेप्टर, दे बाइंड टू देम इन द फर्स्ट स्टेप। सेकेंडली जो ग्लूकोज करता है नॉर्मली फिजियोलॉजिकली बॉडी में, वही आगे प्रोसेस रिपीट होगा। ठीक है, ग्लूकोज एंटर होकर क्या करता था, यहाँ हमने आगे फिजियोलॉजी में टच भी किया है कि ग्लूकोज जब एंटर होता है तो इट लीड्स टू द क्लोयर ऑफ द एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल। ठीक है, तो सल्फोनाइलयूरिया भी हैं, व्हेन दे बाइंड टू द रिसेप्टर अब they set into motion the same set of events which will eventually lead to the release of insulin from the pancreatic beta cell. ठीक है, इन द सेकेंड स्टेप दे ऑल्सो क्लोज एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल। इससे क्या होएगा, पोटेशियम जो है इट वोंट गो आउटसाइड, तो पॉजिटिव चार्ज विल बिल्ड अप इनसाइड, दैट विल लीड टू इन द थर्ड स्टेप डीपोलराइजेशन विद इन द पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स। ठीक है, दिस डीपोलराइजेशन अब क्या करेगी बेटा, फोर्थ स्टेप में दिस विल ओपन अ वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल। आगे डायग्रामेटिकली आपको दिखाया भी गया है, बल्कि पीछे स्लाइड्स में भी इंसुलिन की फिजियोलॉजी में भी दिखाया गया था, तो ये डायग्रामेटिकली भी आपको आना चाहिए। ठीक है, दिस ओपनिंग ऑफ द कैल्शियम चैनल अल्टीमेटली लीड्स टू द रिलीज ऑफ इंसुलिन। एक्सोसाइटोसिस हो जाती है, वेसिकल्स जिसमें ये प्रेजेंट होता है कैल्शियम अल्टीमेटली एक्सोसाइटोसिस कराता है और दोज वेसिकल्स व्हिच कंटेन्स इंसुलिन। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट सब ग्रुप सल्फोनाइलयूरिया। जी, मेजर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंटी डायबिटिक एक्शन बेटा वही है इनका, द रिलीज ऑफ इंसुलिन। लेकिन इन एडिशन टू दैट माइनर कंट्रीब्यूशन जो है दैट इज़ आल्सो ड्यू टू द रिडक्शन ऑफ द सीरम ग्लूकागॉन कॉन्सेंट्रेशन। ये ग्लूकागॉन आपको पता है नॉर्मली फिजियोलॉजिकली बॉडी में हाइपरग्लाइसीमिया कराता है, तो देखा है ये इनडायरेक्टली उसका लेवल भी डिक्रीज़ करता है बाय इन्हांसिंग द रिलीज ऑफ बोथ इंसुलिन एंड सोमेटोस्टैटिन। ठीक है, तो ये अगर आप लिख दो तो ठीक है, नहीं भी लिखोगे तो गुजारा हो जाएगा, मगर जो पहले वाला मैकेनिज्म है वो डायग्रामेटिकली डिटेल में आपको 2-3 मार्क्स या 3-4 मार्क्स का लिखने के लिए आना चाहिए। अच्छा जी, सल्फोनाइलयूरियाज को बेटा हम डिवाइड करते हैं इंटू फर्स्ट जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन एजेंट्स। ठीक है, ये डिफ़र करते हैं अपनी पोटेंसी में और एफिकेसी में भी और एडवर्स इफेक्ट्स में भी। तो फर्स्ट जनरेशन सल्फोनाइलयूरियाज जो हैं अब जनरली दे आर लेस एडवाइज्ड, लेस रिकमेंडेड बिकॉज दे आर लेस इफेक्टिव एंड मोर टॉक्सिक एज कम्पेयर टू द सेकंड जनरेशन एजेंट्स। ठीक है, दे आर मोर इफेक्टिव एंड लेस टॉक्सिक, मगर इसलिए अब फर्स्ट जनरेशन तो बिल्कुल एडवाइज नहीं होते, सेकंड जनरेशन फिर भी यूज़ होते हैं। अच्छा जी बेटा, सबसे पहले है आपका फर्स्ट जनरेशन सल्फोनाइलयूरियाज। इनमें आपको थोड़े 2-3 नाम कर लो, टॉलबुटामाइड, क्लोरप्रोपामाइड एंड टॉलजेमाइड। दीज आर फर्स्ट जनरेशन सल्फोनाइलयूरियाज। इनको डिटेल में इंडिविजुअली बेशक ना भी करो, आपको थोड़े से नाम पता हो और ये पता हो कि
नाउ दे आर लेस फ्रीक्वेंटली यूज्ड। वाई? ड्रॉबैक्स क्या है इनके कि दे आर लेस पोटेंट एज़ कम्पेयर टू द सेकेंड जनरेशन जो हम देखेंगे, एंड दे आर मोर टॉक्सिक, एडवर्स इफेक्ट्स ज़्यादा हैं, और एडवर्स इफेक्ट्स में ख़ासतौर पे इनके ड्रग इंट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये 2-3 पॉइंट्स आपको पता हो ड्रॉबैक्स में, 2-3 नाम इनमें पता हो एमसीक्यूज़ में अगर आ जाए। इंडिविजुअली बेशक इनको डिटेल में ना भी करना कर सको तो इनके एक एक एडवर्स इफेक्ट आपको थोड़े से आते हो। अच्छा जी, नाउ द सेकेंड जनरेशन सल्फोनाइलयूरियाज। इनके प्लस पॉइंट्स क्या हैं कि दे आर मोर कॉमनली रिकमेंडेड नाउ। इस ग्रुप पर अगर रिकमेंड किया जाए तो दीज आर द वंस व्हिच आर नाउ रिकमेंडेड। वाई? प्लस पॉइंट्स क्या है, एडवांटेजेस क्या है इनके बेटा ओवर द फर्स्ट जनरेशन सल्फोनाइलयूरियाज के? दे हैव गॉट फ्यूअर एडवर्स इफेक्ट्स, दे हैव गॉट फ्यूअर ड्रग इंटरेक्शंस, एंड दे आर मोर पोटेंट। ठीक है जी, थोड़े बहुत कहाँ पे क्वेश्चंस क्या हैं जहाँ पे आपने इनके साथ केयरफुल रहना है या अवॉइड करना है प्रेफरेबली इवन दिस ग्रुप एज वेल इन सल्फोनाइलयूरियाज, वो है जी आपके कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ में। उन पेशेंट्स में यू हैव टू यूज़ दैम कॉशियसली और प्रेफरेबली कोई और ड्रग यूज़ करो। या फिर इन एल्डरली पेशेंट्स और इन पेशेंट्स विद रीनल और हेपेटिक इम्पेयरमेंट, क्योंकि ये इंसुलिन सिक्रीटोकॉक्स जो हैं जस्ट लाइक इंसुलिन दे कॉज हाइपोग्लाइसीमिया एज अ मेजर एडवर्स इफेक्ट। ठीक है, तो जिन कंडीशन में एल्डरली में हाइपोग्लाइसीमिया कैन बी डेंजरस, ज़्यादा कॉमन भी है, और रीनल हेपेटिक इम्पेयरमेंट में भी। ठीक है, तो हाइपोग्लाइसीमिया के लिए यू हैव टू रिमेन केयरफुल इन 2 कंडीशन में। अच्छा जी, इसके बाद बेटा फिर सेकेंड जनरेशन सल्फोनाइलयूरियाज के कुछ नाम कर लें। ड्रग्स कौन सी आती है? ग्लिफोराइड, गिमिपेराइड। ठीक है, ये 2-3 नाम्स आपको पता होंगे। बाकी इनके पास पॉइंट्स एंड ड्रॉबैक्स दैट विल बी सफिशिएंट आई होप। अच्छा जी, इंसुलिन सिक्रीटोकॉक्स में बेटा फर्स्ट इज द सल्फोनाइलयूरियाज। इसके अलावा 2 और माइनर सब ग्रुप्स हैं। वन ऑफ देम इज़ मैग्नेटिनाइड और एक आगे आएगा आपका नाटिग्लिनाइड। ठीक है, इनको एक तो आपने ब्रीफली करना है। ठीक है, यू शुड नो कि ये किस ग्रुप में फॉल कर रहे हैं। दीज आर द इंसुलिन सिक्रीटोकॉक्स जस्ट लाइक सल्फोनाइलयूरियाज। मैकेनिज्म क्या है इनके? सिमिलर हैं टू सल्फोनाइलयूरियाज। ठीक है, वो भी इंसुलिन सिक्रीट करा रहा था जिस मैकेनिज्म से, ये भी उसी तरह रिलीज़ कराते हैं, मगर दे हैव गॉट वन यूनिक बाइंडिंग साइट। बाइंडिंग साइट 2 सिमिलर हैं, 1 इज़ डिफरेंट। ठीक है जी, ये सल्फोनाइलयूरियाज का मैकेनिज्म है, इसमें आपने कर लेना है। फिर इनका यूज़ क्या है कि दे हैव गॉट वेरी फास्ट ऑनसेट ऑफ एक्शंस। अब जो ये सेकंड ग्रुप हम पढ़ रहे हैं मैग्नेटिनाइड्स, और तीसरा जो अगला होगा इंसुलिन सिक्रीटोकॉक, उसका भी वेरी फास्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन एंड शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। इसलिए इनका स्पेसिफिक रोल कहाँ पे है? पोस्ट प्रांडियल हाइपरग्लाइसीमिया जहाँ कंट्रोल नहीं हो रहा होता। ठीक है जी, मील रिलेटेड हाइपरग्लाइसीमिया है मील टाइम, उसके लिए दे बोथ आर रिकमेंडेड, सेकेंड मैग्नेटिनाइड एंड द थर्ड नाटिग्लिनाइड। ठीक है, इनको ब्रीफली आपने कर लेना। मैकेनिज्म सिमिलर टू द प्रीवियस ग्रुप्स। काइनेटिक्स में क्या है? फास्ट ऑनसेट, शॉर्ट ड्यूरेशन। तो उसी से रिलेटेड यूज़ क्या है? पोस्ट प्रांडियल जो है जी हाइपरग्लाइसीमिया कंट्रोल करने के लिए। कि ये क्या हो गया जी, बंद हो गया। अच्छा बेटा, नाउ द नेक्स्ट ग्रुप ऑफ ड्रग्स दिस इज बिग वन आइज। ठीक है, इसमें आपकी 2 आ जाएंगी, मेटफॉर्मिन एंड फेनफॉर्मिन। फेनफॉर्मिन इज़ नाउ लॉन्गर यूज्ड। ठीक है, ड्यू टू द लैक्टिक एसिडोसिस, सेवियर लैक्टिक एसिडोसिस जो डेवलप हो जाता है। अच्छा, नाउ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। बस बिग वन आइज जो है बेटा, दे आर नोन एज यू ग्लाइसेमिक एजेंट्स। यू ग्लाइसेमिक एजेंट्स क्या होते हैं कि जो हमने पहला ग्रुप पढ़ा है इंसुलिन सिक्रीटोकॉक्स, जिसमें 3 आगे सब ग्रुप्स आ रहे थे, बिकॉज दे रिलीज इंसुलिन, और इसके अलावा जो इंसुलिन एनालॉग्स थे दे ऑल कॉज हाइपोग्लाइसीमिया एज अ मेजर एडवर्स इफेक्ट। ठीक है, लेकिन बिग वन आइट्स क्योंकि इट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द रिलीज ऑफ इंसुलिन, ठीक है, तो इसलिए हाइपोग्लाइसीमिया इज एसेंशियली अननोन विद इट्स थेरेपी। दैट्स वाई दिस इज नोन, दे आर नोन एज यू ग्लाइसीमिक एजेंट्स। ये आपका MCQ पॉइंट भी है, आपको पता हो कि एंटी डायबिटिक एजेंट्स में विच ग्रुप्स जो हैं दे आर यू ग्लाइसेमिक एजेंट्स, और कौन से हैं जो हाइपोग्लाइसीमिया कराते हैं। इसके काफ़ी MCQ बने हुए हैं हाइपोग्लाइसीमिया से रिलेटेड। ठीक है, तो दिस इज़ द इंट्रोडक्टरी पार्ट।
अच्छा जी, तो करंटली प्रपोज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है इसमें द प्राइमरी इफेक्ट जो कंसिडर होता है बिगवानाइट्स का, दैट इज इट एक्टिवेट्स एन एंजाइम नोन एज एएमपी एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेस, एब्रीवेशन है AMPK। ठीक है, और ये क्या करेगा, इट रिड्यूसेस हेपेटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन। दिस एंजाइम इज इन्वॉल्व इन हेपेटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन, तो ये हेपेटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन कम करता है। असल में बेटा हर एंटी डायबिटिक एजेंट ने बेसिकली आपका जो हाइपरग्लाइसीमिया हुआ है मील रिलेटेड एंड वट एवर उसको रिड्यूस करना है। तो वो कैसे रिड्यूस हो सकता है? प्राइमरी जो हाइपरग्लाइसीमिया आपको कंट्रोल करता है, हाइपरग्लाइसीमिया आफ्टर मील जो हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल कंट्रोल करता है, दैट इज़ इंसुलिन। ठीक है, या आप इंसुलिन के थ्रू हो सकता है कि आप हाइपरग्लाइसीमिया कंट्रोल करो, या फिर क्या है और जो है मैकेनिज़म्स और हेपेटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन रुक जाए। ठीक है, तो ये बिगवानाइड्स वो मैकेनिज्म यूज़ करते हैं। या फिर कैसे आप हाइपरग्लाइसीमिया मील रिलेटेड कंट्रोल कर सकते हो, स्लोइंग ऑफ ग्लूकोज अब्जॉर्प्शन फ्रॉम द GIT ट्रैक्ट। ठीक है जी, ग्लूकोज को अब्जॉर्ब ही ना होने दे फ्रॉम द GIT ट्रैक्ट। ठीक है, और कैसे हो सकता है, इंक्रीज ग्लूकोज रिमूवल फ्रॉम द ब्लड। ठीक है, बाय डायरेक्ट स्टिमुलेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस इन टिश्यूज़। ठीक है, एंड फोर्थली जो हाइपरग्लाइसीमिया प्रोड्यूस करते हैं बॉडी में, लाइक ग्लूकागॉन इज़ वन ऑफ द हार्मोन जो कि हाइपरग्लाइसीमिया प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो रिडक्शन ऑफ द प्लाज्मा ग्लूकागॉन लेवल्स कैन ऑल्सो कंट्रोल द हाइपरग्लाइसीमिया। लेकिन इसमें जो प्राइमरी मैकेनिज्म कंसिडर होता है बिगवानाइड जो है, इट इज ऑल्सो गेन कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन। तो इसमें जो प्राइमरी फैक्टर यू शुड नो दैट इज़ ऑन द हेपेटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन, इस एंजाइम को एक्टिवेट करके बाय AMPK एंजाइम। लेकिन आपको बाकी 2-3 पॉइंट्स में भी कुछ आना चाहिए, क्योंकि जो मैकेनिज्म लिखने के लिए आते हैं बेटा 3-3, 4-4 मार्क्स के होते हैं। सिर्फ प्राइमरी फैक्ट लिखोगे तो मेजर नंबर तो मिल जाएंगे, लेकिन 1-1.5 कुछ कट जाएगा। तो यू शुड नो द अदर प्राइम माइनर मैकेनिज्म्स एज वेल। अच्छा, बिगवानाइड्स जो है बेटा दे आर कंसिडर्ड एज फर्स्ट लाइन थेरेपी फॉर द टाइप 2 डायबिटिक्स। ठीक है, दिस इज एन MCQ पॉइंट अगेन। द फर्स्ट लाइन थेरेपीज जो हैं बिग में मैंशन, यू शुड नो द फर्स्ट लाइन थेरेपीज फॉर ऑल द मेजर डिजीजेज। ठीक है, तो बिगवानाइड इज़ वन ऑफ देम। इसके एडवांटेजेस क्या हैं ओवर अदर थेरेपीज़, ओवर अदर एंटी डायबिटिक एजेंट्स? कि एक तो इट डज़ नॉट इंक्रीज़ वेट। ठीक है, इंसुलिन करता है। इसके अलावा इट डज़ नॉट प्रोवोक हाइपोग्लाइसीमिया एज वी हैव सीन प्रीवियसली कि दे आर कंसिडर्ड एज यूग्लाइसेमिक एजेंट्स। ठीक है, अगेन जो इंसुलिन सिक्रेटागॉग्स हैं और इंसुलिन है, हाइपोग्लाइसीमिया इज़ अ मेजर एडवर्स इफेक्ट। तो बिगवानाइड्स जो है इट स्पेयर्स बोथ द 2 मेजर एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ इंसुलिन एंड इंसुलिन सिक्रेटागॉग्स। दिस इज़ प्रेफरेबल इन विच कंडीशंस? ठीक है, जहाँ पे पहले से ओबीस है पेशेंट, जहाँ पे हाइपोग्लाइसीमिया इज़ अ रिस्क फैक्टर लाइक इन एल्डरली पेशेंट्स, या चिल्ड्रन है अंडर 7 years ऑफ एज, या फिर रीनल इंसफिशेंसी के पेशेंट। ठीक है, तो इन कंडीशंस में over other anti-diabetic agents, bigonide is considered as a preferable therapy due to the fact it does not increase weight and does not provoke hypoglycemia. ठीक है जी, ये इसके 2 प्लस पॉइंट्स हो गए। थर्डली क्या है बेटा कि इट डिक्रीजेज द रिस्क ऑफ मैक्रोवैस्कुलर एज वेल एज माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज़। हम देखेंगे अदर थेरेपीज़ जो हैं सिवाय 1-2 और के, दे ओनली डिक्रीज द रिस्क ऑफ माइक्रोवैस्कुलर मॉर्बिडिटीज़। जो मैक्रोवैस्कुलर हैं लाइक स्ट्रोक्स और हार्ट अटैक्स, वो रिस्क के कम नहीं करती हैं बाकी थेरेपीज़, मगर बिगवानाइड जो है वो मैक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस को भी कम करती है। ठीक है, दिस इज़ द थर्ड प्लस पॉइंट। फोर्थली इट कैन ऑल्सो बी यूज़फुल इन प्रिवेंटिंग। ठीक है, ट्रीटमेंट में तो हम दे ही रहे हैं, इसके अलावा प्रिवेंट करने के लिए इन मिडल एज ओबीस पर्सनस जिनमें इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट आना शुरू हो जाता है, या फास्टिंग हाइपरग्लाइसीमिया आना शुरू हो जाता है। ठीक है, विच इज़ इम्पेयर्ड लेवल में आ गया है, इट हैज़ टोटली रीच द डायबिटिक लेवल येट, लेकिन इम्पेयर प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, सेकेंड मिडिल एज ओबीस पर्सन में इट इज़ यूज़फुल। देखा गया है कि इट इज़ नॉट सो यूज़फुल इन ओल्डर लीनर प्री डायबिटिक्स। ठीक है, तो ये इसके 3-4 प्लस पॉइंट्स हैं, वो आपको थोड़े से पॉइंट वाइज कर लेना। अच्छा जी, द मोस्ट कॉमन टॉक्सिक इफेक्ट्स जो हैं बेटा बिगवानाइड्स के, उसमें भी मेटफॉर्मिन क्योंकि यूज़ होती है, उसके क्या हैं, दे आर GIT इंटॉलरेंट। उसमें नोजिया, वॉमिटिंग, अब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, एनोरेक्सिया, इट इज़ कॉमन, डोज रिलेटेड हैं, एंड दे आर टेंड टू अकर एट द ऑनसेट ऑफ थेरेपी एंड ट्रांजिएंट है। ट्रांजिएंट मतलब थोड़ी देर के लिए होते हैं, फिर मोस्टली रिजॉल्व हो जाते हैं। इन ऑलमोस्ट 20% ऑफ पेशेंट्स दे कैन बी ऑब्जर्व। लेकिन इन
severe 3 to 5% ऑफ पेशेंट्स में परसिस्टेंट डायरिया कैन बी अ प्रॉब्लम। इसकी वजह से ये आपको दवाई स्विच भी करनी पड़ जाती है इफ़ देयर इज़ परसिस्टेंट डायरिया। ठीक है, इसके अलावा जो कॉमन है दैट इज़ अब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 जो है वो रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो इट इज़ एडवाइस कि स्क्रीनिंग की जाए सीरम विटामिन B12 लेवल्स की एनुअली। ठीक है, अलॉन्ग विद द रेड ब्लड सेल पैरामीटर्स। अच्छा जी, इसके अलावा बेटा हाइपॉक्सिक कंडीशंस में जो मेजर एक बहुत इंपॉर्टेंट MCQ पॉइंट है अमंग द एंटी डायबिटिक्स। ठीक है, हर ग्रुप में एक एडवर्स इफेक्ट बैठा है, दैट इज़ द कॉमन MCQ पॉइंट। तो बिगवानाइट्स के लिए क्योंकि ये फर्स्ट लाइन थेरेपीज़ हैं, इसके लिए इंपॉर्टेंट MCQ पॉइंट जो है आपको पता हो, ये बहुत तरीके से बना हुआ है, सिनेरियो बेस्ड भी और सिंपल भी। ठीक है, दैट इज़ लैक्टिक एसिडोसिस डेवलपमेंट। ठीक है, एक तो सिंपल पूछ लेते हैं लैक्टिक एसिडोसिस का, फिर सिनेरियो बना देंगे एक हाइपॉक्सिक कंडीशंस का, या रीनल हेपेटिक इनसफिशिएंसी है, या कार्डियोवास्कुलर कोई मसला है। ठीक है, और लॉन्ग विद अल्कोहल इनटेक है, तो वहाँ पे यू शुड नो कि इट कैन लीड टू लैक्टिक एसिडोसिस एंड इट इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन सच कंडीशन, रीनल डिजीज़, अल्कोहलिज्म में, हेपेटिक डिजीज़ में, और अदर हाइपॉक्सिक कंडीशन जहाँ पे आपके कार्डियो पल्मोनरी डिस्फंक्शन कॉम्प्रोमाइज है। क्यों? ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिडोसिस। ठीक है जी, अगेन पॉइंट वाइज आपको SCQ के लिए दीज आर द फर्स्ट लाइन ड्रग्स, आपको 4 ये पॉइंट्स पता हों, लिखने के लिए 2-3 मार्क्स के लिए आए। और जो मेजर इंपॉर्टेंट है दैट इज़ लैक्टिक एसिडोसिस। इसके अलावा परसिस्टेंट डायरिया भी कैन बी प्रॉब्लमेटिक। अच्छा जी, नाउ द थर्ड ग्रुप जो है अदर दैन द इंसुलिन एनालॉग्स दैट इज़ द थाइज़ोलिडीनडायोन्स। पहले तो इसको प्रोनाउंस कर लें आप माशाल्लाह बैठ के। अच्छा बेटा, ये दे आर कंसिडर्ड एज द लाइगेंड्स ऑफ पेरोक्सिसोम प्रोलिफरेटर एक्टिवेटेड रिसेप्टर दिस इज़ गैमा 1। ठीक है, माशाल्लाह जैसा नाम औखा है वैसा ही रिसेप्टर भी औखा है। आप इसका एब्रीवेशन ही याद कर लें, दैट इज़ PPAR गैमा रिसेप्टर। दीज आर द न्यूक्लियर रिसेप्टर्स में कंसिडर होते हैं। ठीक है, आपको याद होगा रिसेप्टर्स 5 टाइप के थे। 4 आर द ट्रांसमेम्ब्रेन पोजीशन में होते हैं, साइड आपकी मेम्ब्रेन में होते हैं। 1 आर द इंट्रासेलुलर दैट आर द न्यूक्लियर रिसेप्टर्स, तो ये उससे बिलोंग करते हैं। PPAR गैमा रिसेप्टर के लाइगेंड्स हैं। एंड दीज रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट हैं? हमारे मसल में, फैट में और लिवर में। तो बताइए कैसे रेगुलेट करते हैं आपका ग्लूकोज का लेवल? कि इनकी जो जीन्स हैं दीज आर इन्वॉल्व इन लिपिड एंड ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। ठीक है, इसके अलावा इंसुलिन की जो सिग्नल ट्रांसडक्शन है ये उसको भी इफ़ेक्ट करते हैं, इनकी जो प्रोटीन प्रोडक्शन होती है इनकी वजह से। एंड उसके अलावा अदर फैट सेल्स को भी करते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, जैसे कि हमने देखा बेटा इसका मल्टीपल एक्शन है एट डिफरेंट लेवल्स। ठीक है, इन पर्सन विद डायबिटीज़ अ मेजर साइट ऑफ दिस ग्रुप एक्शन जो है दैट इज़ एट द लेवल ऑफ एडिपोज टिश्यूज़, जहाँ पे ड्रग प्रमोट करती है ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन। ठीक है, ग्लूकोज अपटेक फ्रॉम द ब्लड इनटू द एडिपोज टिश्यू इनटू द मसल्स वगैरह वगैरह। ठीक है, दिस इज़ द प्राइमरी एक्शन आप कह सकते हो। इसके अलावा इट हैज़ गॉट सिग्निफिकेंट इफेक्ट्स ऑन द वैस्कुलर एंडोथेलियम, द इम्यून सिस्टम, द ओवरीज एंड द ट्यूमर सेल्स। ये इसके एडिशनल इफेक्ट्स हैं अदर देन द डायबिटिक इफेक्ट, अदर देन द एंटी डायबिटिक इफेक्ट। ठीक है, इसके अलावा दे ऑल्सो रेगुलेट एडिपोसाइट की अपोप्टोसिस भी और डिफ्रेंशिएशन भी। जस्ट लाइक अगेन लाइक बिगवानाइड्स दे आर कंसिडर्ड एज यूग्लाइसेमिक एजेंट्स क्योंकि दे डू नॉट कॉज हाइपोग्लाइसीमिया। जो इंसुलिन रिलीज नहीं करा रही ड्रग दे आर ऑल यूग्लाइसेमिक। बिगवानाइड्स इज़ वन ऑफ देम। नाउ थाइज़ोलिडीनडायोन्स भी उसी ग्रुप में आते हैं। ठीक है, द पॉइंट टू रिमेंबर इज़ कि देयर ऑनसेट ऑफ एक्शन जो है दैट इज़ स्लो। वाई? ये हमने पढ़ा था बेटा, जो न्यूक्लियर रिसेप्टर्स हैं जो कि जीन और जहाँ पे भी जीन एक्टिवेशन जहाँ पे भी होती है किसी भी ड्रग से, उसमें देयर इज़ नो न्यू प्रोटीन सिंथेसिस इन्वॉल्व। दिस इज़ अ स्लो प्रोसेस। ठीक है, जो भी ड्रग्स न्यूक्लियर रिसेप्टर्स के थ्रू एक्ट करती हैं क्योंकि दे एक्टिवेट द जीन्स एंड दैट अल्टीमेटली लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोटीन्स, तो इट टेक्स टाइम। ठीक है, तो ये इमरजेंसी में आप नहीं दे सकते। इसकी इम्प्लिकेशन क्या है कि ऐसी ड्रग्स फार्मा में आप इमरजेंसी कंडीशन में नहीं दे सकते, दे क्यों? बिकॉज देव गॉट स्लो ऑनसेट एंड लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। अच्छा जी, 2 थाइज़ोलिडीनडायोन्स जो हैं दे आर करंटली अवेलेबल। वन इज़ द पायोग्लूटाजोन
एंड द अदर इज़ द रोज़ीग्लूटाज़ोन। उसमें से भी जो रिकमेंडेड है दैट इज़ द पायोग्लूटाज़ोन। क्यों रोज़ीग्लूटाज़ोन यूज़ नहीं होती अब ज़्यादा, ये आगे हम एडवर्स इफेक्ट्स में देख लेते हैं। ठीक है जी, पायोग्लूटाज़ोन जो है इज़ इफेक्टिव वंस डेली एंड इट इज़ मेटाबोलाइज्ड रिएक्टिव मेटाबोलाइट्स, अब्जॉर्ब हो जाती है जल्दी विद इन 2 आवर्स। And in addition to PPAR gamma activity, it has also got PPAR alpha activity। ठीक है, थोड़ी सी काइनेटिक्स आपको पता हो दिन में देनी कैसे है, और बाकी ना भी कोई चलो खास करो तो कोई गुजारा हो जाएगा। अच्छा जी बेटा, हमने देख लिया है कि बेटा टाइप 2 डायबिटिक्स में, टाइप 1 में यूज़ क्या है, ऑब्वियसली इंसुलिन इज़ मैंडेटरी, वहाँ पे इंसुलिन से स्टार्ट करते हैं, मैंडेटरी है वो सबको देनी है। टाइप 2 डायबिटिक्स में द फर्स्ट लाइन ड्रग हमने देख लिया दैट इज़ द बिगवानाइड्स। ठीक है, अब जो दूसरी है देर ऑल ऑल्टरनेट ड्रग्स। ठीक है, तो थायज़ोलिडीन डायोन इज़ वन ऑफ देम। यू कैन स्टार्ट एज अ मोनोथेरेपी इन टाइप 2 डायबिटिक्स विद दिस ग्रुप एज वेल एंड दे कैन बी यूज इन कॉम्बिनेशन एज वेल। ठीक है जी, ये तो यूज़ हो गया इसका फॉर ट्रीटमेंट के लिए। इसका भी प्लस पॉइंट क्या है अलॉन्ग, जैसे कि बिगवानाइड्स का था कि इन एडिशन टू रिड्यूसिंग द माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन, ये भी मैक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस भी कम करती है। जस्ट लाइक जो आपके मैक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस क्या है डायबिटीज़ की बेटा, एमआईज एंड स्ट्रोक्स के चांसेस बढ़ जाते हैं, वो भी ये रिड्यूस करती है। ठीक है, अगेन लाइक बिगवानाइड्स इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर प्रिवेंशन के लिए, वो ठीक है, फॉर द प्रिवेंशन ऑफ टाइप 2 डायबिटिक्स। इन एडिशन इसमें बेटा ट्राइग्लिसराइड लोअरिंग इफेक्ट भी होता है, किसके साथ, with pioglitazone। Okay, it has got PPAR alpha activity and that is involved in triglyceride metabolism। ठीक है जी, फर्स्ट लाइन ड्रग टाइप 2 के लिए इज़ बिगवानाइड्स। ट्रीटमेंट में देख लेना ये ऑल्टरनेट थेरेपीज अब आती जाएंगी सारी आगे जो है तो ऑल्टरनेट थेरेपीज। अगर कॉन्ट्रा इंडिकेशन है फॉर बिगवानाइड थेरेपी तो यू कैन ऑप्ट फ्रॉम एनी वन ऑफ देम। ठीक है जी। अच्छा बेटा, हमने देख लिया कि पायोग्लूटाज़ोन इज़ द वन इन दिस ग्रुप विच इज़ बीइंग रिकमेंडेड, विच इज़ बीइंग यूज्ड। रोज़ीग्लूटाज़ोन जो है एज़ कम्पेयर्ड इट इज़ नॉट रिकमेंडेड एनी मोर। वाई? क्योंकि डिस्पाइट द फैक्ट कि इसके ड्रग इंट्रैक्शंस कम हैं पायोग्लूटाज़ोन के मुकाबले में, मगर इट हैज़ गॉट सिग्निफिकेंटली मोर कार्डियोवैस्कुलर रिस्क। ठीक है, तो दैट्स वाई इट्स यूज इज़ नाउ लिमिटेड। इट शुड प्रेफरेबली बी अवॉइडेड व्हेन यू हैव गॉट सो मेनी अदर सेफर ऑप्शंस। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको डिफरेंस पायोग्लूटाज़ोन और रोज़ीग्लूटाज़ोन का पता होगा। अच्छा बेटा, एडवर्स इफेक्ट्स क्या है, हमने पहले देखा है कि दे हैव गॉट ये जो PPAR गैमा आपका है और अल्फ़ा है, दे आल्सो कंट्रोल द ट्राइग्लिसराइड मेटाबॉलिज्म। तो दिस ग्रुप हैज़ गॉट इफेक्ट ऑन द आपके ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी इफेक्ट करते हैं। जो प्लस पॉइंट है दैट इज़ द ड्रॉप इन द ट्राइग्लिसराइड लेवल्स एंड स्लाइट राइज इन गुड कोलेस्ट्रॉल जो HDL है, ये अच्छी चीज़ प्लस पॉइंट्स है, दीज आर नॉट द एडवर्स इफेक्ट्स। लेकिन ड्रॉबैक क्या है आपके कोलेस्ट्रॉल के ऊपर कि इट इंक्रीजेज द LDL और कोलेस्ट्रॉल वैल्यूज, स्लाइटली उनको राइज करता है। दिस इज़ द ड्रॉबैक लॉन्ग टर्म यूज़ में। ठीक है, अनदर जो कॉमन एडवर्स इफेक्ट है दैट इज़ द फ्लूइड रिटेंशन विच कैन लीड टू माइल्ड एनीमियाज एंड पेरिफेरल एडीमा। ठीक है, दिस कैन, ये जो एडीमा है, एडीमा का रिस्क बढ़ाता है, फ्लूइड रिटेंशन का रिस्क बढ़ाता है। ये कहाँ डेंजरस हो सकता है, जो हार्ट के पेशेंट्स हैं, क्योंकि दैट कैन इंक्रीज देयर रिस्क ऑफ हार्ट फेलियर। ठीक है, तो कार्डियोवैस्कुलर जो जहाँ कॉम्प्रोमाइज है वहाँ पे प्रेफरेबली दिस ग्रुप शुड बी अवॉइडेड। और रोज़ीग्लूटाज़ोन तो हमने खुद देखा था कि वो और कार्डियोवैस्कुलर रिस्क बढ़ाती है। एडवर्स इफेक्ट में भी इसका है कि ये उसको एग्रवेट करता है आपके हार्ट फेलियर को, और रोज़ीग्लूटाज़ोन तो एब्सोल्युटली फिर कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो जाएगी क्योंकि वो खुद कार्डियोवैस्कुलर रिस्क बढ़ाती है। ठीक है, जैसे अगेन एन MCQ पॉइंट बना देते हैं आपका एडीमा से रिलेटेड, फ्लूइड रिटेंशन से रिलेटेड, हार्ट फेलियर से रिलेटेड। ठीक है जी, इसके अलावा मैकुलर एडीमा जो है, एडीमा से रिलेटेड हर चीज़ है तो अब मैकुलर एडीमा के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अच्छा जी, अदर देन इफेक्ट ऑन द कोलेस्ट्रॉल लेवल और एडीमा रिलेटेड जो है वर्सनिंग ऑफ द हार्ट फेलियर, एडीमा और क्या कर सकता है बेटा, और फ्लूइड रिटेंशन और क्या कर सकती है, इट कैन लीड टू वेट गेन, अगेन फ्लूइड रिलेटेड। ठीक है, इसके बाद इसकी बेटा आ जाती हैं कॉन्ट्राइंडिकेशंस। बिगवानाइड्स हमने देखे थे कहाँ यूज़ नहीं करने हैं, इन हाइपॉक्सिक कंडीशंस में जहाँ पे भी हेपेटिक या रीनल इम्पेयरमेंट है। ये ग्रुप जो है थायज़ोलिडीन डायोन्स, ये कहाँ पे यूज़ नहीं करने हैं, प्रेग्नेंट फीमेल्स
और इन द प्रेजेंस ऑफ सिग्निफिकेंट लिवर डिजीज़ और इन हार्ट फेलियर से रिलेटेड आपको बता दिया, इसका MCQ बने हुए हैं। ठीक है जी। इस एक तो एडवर्स इफेक्ट और हमने कुछ जो है दैट वाज ट्रोग्लिटाजोन विच इज़ द डिसकंटिन्यूड थायज़ोलिडीन-डायोन। क्यों डिसकंटिन्यू कर दी गई है? क्योंकि ड्यू टू हेपेटोटॉक्सिसिटी। ठीक है, बट 3 जो पहले ऊपर शुरू में आए हैं दे आर मोर इम्पॉर्टेंट, वो थोड़े से आपने हर ग्रुप के करने हैं और उसी से रिलेटेड थोड़ी सी कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी। अच्छा जी, नाउ द फोर्थ ग्रुप आ जाता है अदर देन द इंसुलिन एनालॉग में आपका अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स। अब फॉर टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यू शुड नो फर्स्ट बेटा कि जो आपकी कॉम्प्लेक्स शुगर हैं लाइक ओलिगोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स, they cannot be transported out of the intestinal lumen into the bloodstream. They cannot reach the bloodstream as such. They have to be converted into monosaccharides. ये आपको हमसे ज़्यादा पता होगा, फिजियो पढ़ के आए हो। They have to be converted into monosaccharides like glucose and fructose. Then they can cross into the bloodstream. ठीक है, तो ये जो इनकी कन्वर्जन है ओलिगोसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड्स की इनटू द मोनोसैकेराइड्स, ये कौन करता है? ये आपके एंजाइम्स करते हैं। कौन से एंजाइम्स करते हैं? आपके अल्फा ग्लूकोसाइडेज इज़ वन ऑफ देम एंड पेंक्रियाटिक अल्फा माइलेज इज़ अनदर वन, जो कि प्रेजेंट होते हैं आपके इंटेस्टिनल सेल्स के ब्रश बॉर्डर में। ठीक है, तो दीज आर द एंजाइम्स। अल्फा ग्लूकोसाइडेज इज़ एन एंजाइम, उसकी हमने इनहिबिटर्स बनाए हैं। उसमें आपके कौन से एक दो नाम आ जाएंगे? एकार्बोज एंड मिग्लिटॉल। ये क्या करते हैं बेटा? दे आर कम्पेटिटिव इनहिबिटर्स हैं ऑफ दिस एंजाइम अल्फा ग्लूकोसाइडेज। इस एंजाइम को इनहिबिट करेंगे तो क्या होएगा? द डाइजेशन जो है ऑफ द ओलिगोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स इनटू द मोनोसैकेराइड्स कम हो जाएगी एंड सिमिलरली द अब्जॉर्प्शन ऑफ स्टार्च एंड डाइसैकेराइड्स विल डिक्रीज, खास तौर पे द पोस्ट प्रैंडियल अब्जॉर्प्शन जो है। ठीक है, दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ दिस ग्रुप। अच्छा जी, अगेन बेटा आपको बताया टाइप 2 डायबिटिक्स के लिए दीज आर ऑल ऑल्टरनेट ड्रग्स। लिग्मानाइड्स इज द फर्स्ट लाइन ड्रग। अब उन ठीक है, बाकी सारे ग्रुप्स ऑल्टरनेट हैं, तो दे आर रिकमेंडेड बोथ फॉर ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ टाइप 2 डायबिटिक्स। अगेन दे कैन बी यूज एज मोनोथेरेपी एंड इन कॉम्बिनेशन। ठीक है, दे आर जनरली जस्ट गिवन बिफोर द मील्स। ठीक है, ऑब्वियसली क्योंकि पोस्ट प्रैंडियल ग्लूकोज पे इफेक्ट करती हैं, तो इसलिए जस्ट बिफोर द मील्स। अगेन ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ टाइप 2 डायबिटिक्स। अच्छा जी, अब अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स क्या कर रहे हैं बेटा? दे आर लीविंग अनडाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट्स इन योर कोलॉन, इन योर इंटेस्टाइन। ठीक है, दीज आर देन फर्मेंटेड इनटू फैटी एसिड्स दैट रिलीज गैस। ठीक है, रिलीजिंग गैस इन द प्रोसेस। So this leads to what? This leads to flatulence, diarrhea and abdominal pain. This is common adverse effect and MCQ point as well. This can diminish with ongoing use के साथ या continued use के साथ this जो है adverse effect can diminish. ठीक है जी। Generally they are euglycemics, अकेले with monotherapies that do not cause hypoglycemia. ठीक है, इसके अलावा एकार्बोज जो है इट हैज़ बीन एसोसिएटेड विद रिवर्सिबल हेपेटिक एंजाइम एलिवेशन, जो इसमें इंपॉर्टेंट है आपके लिए, दैट इज द फ्लैचुलेंस, डायरिया, एब्डोमिनल पेन एंड फॉर एकार्बोज टू सम एक्सटेंट हेपेटिक एंजाइम एलिवेशन। ठीक है जी। अच्छा बेटा, तो कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होगी इस ग्रुप की? ऑब्वियसली कि बिकॉज इट इज़ एक्टिंग ऑन द GIT एंजाइम, और तो इसकी GIT रिलेटेड है। दे आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पेशेंट्स विद inflammatory bowel disease, कोई भी intestinal condition which can be worsened by gas and distension, वहाँ पे they are contraindicated, along with in patients of renal impairment, क्योंकि obviously they are excreted by the kidneys। तो बेटा that sums up the lecture for today। इसमें आपने इंसुलिन एनालॉग के अलावा आपको 4 मेजर एंटी डायबिटिक ग्रुप्स कराए हैं। ठीक है, उसमें कुछ MCQ पॉइंट्स हैं, मैकेनिज्म तो आपने करना ही है। एडवर्स इफेक्ट रिलेटेड बहुत से MCQ पॉइंट्स हैं। आपने लैक्टिक एसिडोसिस पूछें, आपके फिंगर टिप्स पे एंड में होना चाहिए कि दैट इज़ बिग वन आइड्स मेटफॉर्मिन। हाइपॉक्सिक कंडीशंस में पूछें जो नहीं देना, अगेन दैट इज़ बिग वन आइड्स, लैक्टिक एसिडोसिस की डेवलपमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं।
ठीक है जी। इसी तरह फिर आपको पता हो यूग्लाइसेमिक एजेंट्स कौन से हैं, वो गेन बिग्वानाइड्स हैं, वो थायज़ोलिडीन डायोन्स हैं। आपको पता हो हाइपोग्लाइसीमिया ज़्यादा कौन कराता है, वो आपके सारे इंसुलिन एनालॉग्स भी थे और इंसुलिन सिक्रीटागॉग्स भी थे। ठीक है। फिर आपको पता हो कि बेटा फ्लूइड रिटेंशन कहाँ पे हम कौन सा ग्रुप कराता है, दैट इज़ द थायज़ोलिडीन डायोन्स। फिर उससे रिलेटेड हार्ट फेलियर में पूरा सिनारियो बना देते हैं, कौन सा ग्रुप नहीं देना, अगेन थायज़ोलिडीन डायोन्स। और इवन बिग्वानाइड्स भी हाइपॉक्सिक कंडीशन में नहीं देते। मगर अगर आपसे फ्लूइड रिटेंशन पूछ रहे हैं, एडीमा पूछ रहे हैं, उसकी वजह से हार्ट फेलियर वर्सन हो रहा है, दैट इज़ थायज़ोलिडीन डायोन्स। ठीक है। इसलिए फ्लैचुलेंस पूछें आपसे या इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ में पूछें, फ्लैचुलेंस हो रही है या गैस प्रोडक्शन हो रही है, बेल्चिंग हो रही है, दैट इज़ अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स। ठीक है। आपसे फर्स्ट लाइन थेरेपीज पूछें टाइप 2 डायबिटिक्स में, तो वो कौन सी हैं, स्टार्ट विद बिग्वानाइड्स। ठीक है। ये कुछ पेट एमसीक्यू पॉइंट्स हैं, लैक्टिक एसिडोसिस और फ्लैचुलेंस और फ्लूइड रिटेंशन और एडीमास और हार्ट फेलियर, इनके सारे बने हुए हैं। बाकी तो रट्टे वाली चीज़ें हैं, मैकेनिज्म सिंपल सी चीज़ें हैं। एडवर्स इफेक्ट आपको पता हो, इस हर ग्रुप का कोई पेट है, कोई इम्पॉर्टेंट है। ठीक है जी। तो इंशाल्लाह ये कुछ आपके रह गए हैं 2-3 ग्रुप्स, 3-4 ग्रुप्स, पता नहीं कितने रह गए, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डील कर लेंगे। चलो जी, अल्लाह हाफ़िज़।